अपना घर आश्रम संचालकों पर मानव अंग तस्करी के गंभीर आरोप। दलित महिला ने आश्रम पति को मारकर शव गायब करने का आरोप लगाया। मामले की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने डीएम कमिश्नर को भेजा नोटिस। स्थानीय पुलिस की जांच रिपोर्ट पर पीड़िता ने उठाए सवाल। आश्रम की जांच की मांग। कानपुर से है खबर। महानगर के सेन पश्चिमपारा के तौधकपुर स्थित सरकारी रैन बसेरा में सालों से चलाए जा रहे अपना घर आश्रम के संचालकों पर मानव तस्करी, मानव अंग तस्करी यानी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से लेकर शव गायब करने के आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप जाजमऊ थाना क्षेत्र के तिवारीपुर निवासी एक दलित महिला विमला पासवान ने लगाए हैं। विमला पासवान का आरोप है कि उनके पति ओम प्रकाश पासवान की आश्रम के अंदर बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि उनके पति को पहले बीमारी के नाम पर सड़क से उठाकर जबरन आश्रम में रख लिया गया और इसके बाद उनके अंग निकालकर हत्या कर बिना बताए शव का कथित दाह संस्कार कर डाला। विमला पासवान पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से लेकर महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग तक लिखित शिकायत कर कई बिंदुओं पर अपना घर आश्रम की जांच की मांग कर चुकी है। दलित विधवा विमला की शिकायत पर भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जांच शुरू कर दी है। बीते 20 मार्च को कानपुर नगर के जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करके आयोग ने नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ईमेल से या आयोग के समक्ष खुद उपस्थित होकर के मामले की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। फिलहाल डीसीपी एडीसीपी कानपुर दक्षिण कार्यालय के पास मामले की जांच है और शिकायतकर्ता के अनुसार एडीसीपी और साइबर सेल समेत डीएम कार्यालय में बयान दर्ज कराए हैं कि मामला बीते साल 2025 की अगस्त का है और इस बीच पीड़िता की शिकायत पर हुई जांचों से असंतुष्ट जताकर पीड़िता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सहारा लिया। उधर आश्रम संचालकों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा पीड़िता पर ही धमकी देकर ब्लैकमेलिंग और वसूली के प्रयास के आरोप लगा दिए हैं। सर, मेरे हस्बैंड का नाम स्वर्गीय ओम प्रकाश जी है और वो लाल इमली से रिटायरमेंट थे। वो एक दिन घर से निकले थे घूमने के लिए और अचानक जो है यहाँ कुछ तबीयत गड़बड़ होती है रास्ते में, तो कुछ लोग अज्ञात उन्हें उठा ले जाते हैं। उठा ले जाने पे मैं ढूंढती हूँ, पता चलता है कि अपना घर आश्रम एक है पहाड़पुर गल्ला मंडी, वो लोग उठा ले गए। उन लोगों को ढूंढते ढूंढते सर 1 हफ्ते 10 दिन में मैंने ढूंढ लिया। जब मैंने ढूंढ लिया तो फ़ोन से संपर्क किया 7/8/2025 को। मैंने कहा वहाँ के जेपी सिंह सचिव हैं, मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने कहा मेरे हस्बैंड ओम प्रकाश हैं आपके यहाँ? तो बोले हाँ है। मैंने कहाँ से इनको ले आया? तो बोले कि मैं वहाँ बेहोश पड़े थे तो उठा लाया। मैंने कहा सर बेहोश पड़े थे तो उन्हें आप जो है किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते और आश्रम में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? बोले मैं ले आया हूँ। तो मैंने कहा मैं ले जाना चाहती हूँ। तो वो बोले ठीक है 2 दिन बाद आइए। तो मैंने कहा ठीक है। अपना घर आश्रम एक बहुत सुरक्षित जगह मानी गई है, मुझे विश्वास हो गया उनकी बातों में। मैंने 8 तारीख को सुबह फिर फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ लेने। तो बोले नहीं 2 दिन बाद आइए, आप अभी मत आइए, हम लोग शहर से बाहर गए हुए हैं किसी ज़रूरी काम से। जब मैं 2 दिन बाद फ़ोन करती हूँ कि मैं आ रही हूँ अपने हस्बैंड को लेने, तो वो बोलते हैं कि वो तो 2 दिन पहले ख़त्म हो गए, मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? तो बोले बीमारी अधिक उम्र के कारण उनकी डेथ हो गई। और तो मैंने कहा सर डेथ हो गई तो मुझे बुलाना चाहिए, मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरी बेटी है, उनका अंतिम संस्कार करने का मेरा हक है, आपने कैसे कर दिया? तो मुझे फ़ोन पे धमकाने लगे कि अगर यहाँ पे दिख गई तो तुम्हें जान से मरवा दूंगी। लेकिन फिर भी मैं डरते डरते 17 तारीख को जाती हूँ किसी अपने एक परिचित के साथ, तो मुझे चैनल में बंद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा चैनल नहीं बंद होगा, मैं भागने की कोशिश करती हूँ। तो शायद उन्होंने चैनल फिर नहीं बंद किया। बोले मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, उस पर साइन करिए तभी एक पर्ची मिलेगी आपको। तो मैंने उस पर कागज़ पे साइन करवा लिया और कागज़ पे साइन करवाने के बाद मुझे एक दाह संस्कार की पर्ची दे दी। बोले जाइए दोबारा यहाँ कभी मत दिख जाना। मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद मैंने इनसे पुलिस से गुहार लगाई। तो ये लोग जाजमऊ थाना संबंधित में आए और मुझे 2 फोटोएं दी, 2 फर्जी तरीके की फोटोएं, जिसमें साफ पता चलता है कि मेरे पति के शरीर के अंगों को निकाला गया है। जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत माफ़ी मांगने लगे। लेकिन मैंने बराबर लगातार पुलिस कमिश्नर, डीएम, माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई है
8 महीने से बराबर मैं दौड़ रही हूँ और अपना घर आश्रम में मानव तस्करी चल रही है। मैंने पुलिस कमिश्नर को भी बताया है ये बात, लेकिन आज दिन तक मेरी बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। उल्टा मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन सेन पश्चिम पारा के जो थाना अध्यक्ष है, मैं उनसे लगातार मिल रही हूँ, जाती हूँ तो वो मुझे बार बार टरका देते हैं। एसीपी घाटमपुर हैं, मैं उनसे बात करके बताऊंगा, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो जांच आयोग है, ब्रजलाल यादव, जो वहाँ की उमा शुक्ला, यशवंत द्विवेदी अरबपति हैं, उसी आश्रम के बदौलत जो कि इनके कारनामे चल रहे हैं, सार्वजनिक रूप से भी मैं कह चुकी हूँ सबसे, वो लोग मुझे बराबर धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें भी मरवा दूंगी अगर अपनी जांच वापस ले लो। लेकिन पुलिस मेरी एक बात नहीं सुन रही है। ब्रजलाल यादव ने गलत रिपोर्ट लगा करके, पैसा खा करके और गलत रिपोर्टें लगाई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहती हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मैंने भारत सरकार अनुसूचित आयोग को जो है एक लेटर लिखा और लिखवाने के बाद वहाँ दिया है। 19 तारीख को, 20 तारीख को मेरे पास आ चुका है। हमारे जिलाधिकारी महोदय के पास नोटिस आया है और हमारे कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास भी नोटिस आया है कि 20 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दें। सेन पश्चिम पारा के थाना अध्यक्ष से बताया, उन्होंने वहाँ के लोगों से बयान लिया, बयान में सच भी पाया गया है, लेकिन आज दिन तक आरोपियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?